हमारी श्री श्याम बाबा की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से बाबा की बात होती है। आज भैया लोगों ने हमारा 2 बार 3 बार न्यूज़ चैनल पे डाला, उससे भी लोगों का फ़ोन आया, उससे भी लोगों के बड़े बड़े काम हुए और बाबा से बात होती है। और आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। आज बाबा ने बड़े बड़े काम, जैसे आलू सिंह जी महाराज से बाबा जी, श्याम बाबा जी अर्जी लगवाते थे और कीर्तन करवाते थे और बड़े बड़े काम बनते, ठीक वैसे ही आज बाबा हमसे भी अर्जी लगवाते हैं और लोगों के बड़े बड़े काम हुए हैं। आज यही प्रूफ है कि आज बाबा से बात होती है और गुरु आलू सिंह जी महाराज जी का दूसरा जन्म है। तो गुरुजी, आप ये दावा कर रहे हो कि आलू सिंह जी महाराज जी का दूसरा रूप आप हो? हाँ, यही जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, आप सभी श्याम प्रेमियों को हमारा जय श्री श्याम और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भैया लोगों ने जो हमारी श्री श्याम बाबा की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से बाबा की बात होती है। आज भैया लोगों ने हमारा 2 बार 3 बार न्यूज़ चैनल पे डाला, उससे भी लोगों का फ़ोन आया, उससे भी लोगों के बड़े बड़े काम हुए और बाबा से बात होती है। और आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है। आज बाबा ने बड़े बड़े काम, जैसे आलू सिंह जी महाराज से बाबा जी, श्याम बाबा जी अर्जी लगवाते थे और कीर्तन करवाते थे और बड़े बड़े काम बनते, ठीक वैसे ही आज बाबा हमसे भी अर्जी लगवाते हैं और लोगों के बड़े बड़े काम हुए हैं। आज यही प्रूफ है कि आज बाबा से बात होती है और गुरु आलू सिंह जी महाराज जी का दूसरा जन्म है। तो गुरुजी, आप ये दावा कर रहे हो कि आलू सिंह जी महाराज जी का दूसरा रूप आप हो? हाँ, यही प्रूफ है कि दूसरा जन्म है। कोरोना से पहले बाबा की बगीची में रहते थे और आप रहते थे? हाँ, बाबा की बगीची में रहते थे, बाबा की सेवा करते थे। पूरी कमेटी वालों ने भी इस चीज को पूछा कि कैसे आप बोलते हो कि बाबा से बात होती है, बाबा कैसे दिखते हैं? बाबा बोलते थे आप डरना मत। हम लोगों से बाबा बोलते थे यही बोलना कि हाँ, बाबा से बात होती है, आलू सिंह जी महाराज जी का दूसरा जन्म है और इसका प्रूफ हम बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाएंगे। और उसके बाद कोरोना लगा और बगीचे में भी रहते थे। उस समय भी एक भैया हरियाणा के आए थे, अंकल जी, उनका बेटा मुंबई में नौकरी करता था, 3 साल से गोद नहीं भर रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि गोद नहीं भरेगा। बाबा की कृपा से अर्जी लगाए, बाबा बोले कि बेटा होगा और बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए। कोरोना से पहले बगीची में कोरोना लगा, उनका गोद भरा और वो भी बेटा हुआ। क्या बात। और उसी कोरोना से पहले बाबा की बगीची में गाजियाबाद की रहने वाली आंटी जी, जिनका 18 साल का काम था, 2.5 लाख रुपए का मैटर था। एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी, वो एक प्राइवेट आदमी दिल्ली का सरदार था, जो लोन दिलाई थी वो गारंटेड वो बनी थी। वो 18 साल से पैसा नहीं जमा कर रहा था। आई बगीची में मिली, वो बोली कि पैसा नहीं जमा कर रहा। बाबा बोले 1 महीने के अंदर हम पैसा जमा कराएंगे। बाबा बोले और हर एकादशी को आप खाटू आइए। एक एकादशी बीता, दूसरी एकादशी को आप खाटू आई और बाबा की कृपा से जैसे बाबा बोले थे पैसा जमा कर, दूसरी एकादशी को वो गई कोर्ट में और उस दिन बोली कि बेटा जो आएगा पैसा जमा कराने, आज हम नहीं आ पाएंगे। हम कहे बोले आंटी आप आइए, लेकिन बाबा पैसा जमा कराएंगे, आप परेशान मत होइए, आप एकादशी खाटू आइए। वो नहीं मानी, सुबह से शाम तक कोर्ट में बैठी रही। शाम हो गया, वो आया नहीं आदमी। तब 2-3 दिन बाद फिर वो भाग के आई खाटू। फिर यहाँ से गई। फिर बाबा ऐसी कृपा की, वो अपने आदमियों को ले जाके जो है उसके घर पे पहुंची। सरदार था नहीं, बेटी बोली हमारी बहुत बदनामी हो रही। जो बाबा बोले थे 1 महीने के अंदर वो 18 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया में 18 साल का जो काम था नहीं जमा कर रहा था, वो कहाँ से बोल रहा था पैसा, लेकिन वो जमा कर दिया पूरा ब्याज सही। 18 साल में 18 साल पूरा जमा कर दिया। पूरा जमा। 18 साल से बोल रहा था हमारे पास पैसे नहीं जमा करेंगे। कोर्ट वालों ने बोला कि आप पढ़ी लिखी हो, कि आप गारंटेड क्यों बनी, आप गवर्नमेंट ऑफिसर, आपको पैसा एक बार तो मतलब गुरुजी उन्होंने साफ मना कर दिया कि पैसे है ही नहीं। 18 साल से बोल रहा था जमा नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन बाबा ने बोला 1 महीने के अंदर। तो लेकिन बाबा ने जब बोला तो 1 महीने के अंदर वो पैसा कहाँ से जमा किया? पूरा पैसा 18 साल का जो जमा किया। 18 साल से पैसा अटक रखा था। मात्र एक बार बाबा श्याम के दरबार में अर्जी लगाई, 1 महीने के अंदर बाबा ने बोला बाबा पैसा आ गया, जमा किया। और इतना ही नहीं भैया, हमारे पास बारिश भी होती है ना लोगों का, चाहे कीर्तन हुआ, चाहे मकान बन रहा है, चाहे शादी विवाह हुआ, जो लोग मानते हैं। आज फोन आया, बारिश भी होती है। आज बाबा ने अर्जी लगवाया, आज बारिश भी रोका है। बाबा बोलते यही प्रूफ है कि आज आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म और बाबा से बात होती है। तो भैया जी, आपने अभी कहा कि फोन आया बाबा श्याम का,
तो मतलब किस प्रकार बात होती है बाबा श्याम से? बाबा कैसे से बात कुछ होती है? भैया एकदम फेस टू फेस, जैसे हम बात करते हैं ना लोगों से, अच्छा। ठीक वैसे बाबा से ही नहीं, हनुमान जी, शंकर जी, श्याम बाबा से जब पैदा हुए थे तभी से बात होती है भैया। साक्षात बात होती है, साक्षात बात पैदा हुई है तब से? सभी से। अच्छा। आज क्योंकि कहीं भी कीर्तन में जाते, कहीं लोगों का फोन आता है, अच्छा। लोग फोन करते हैं, जिनका काम बाबा को करना रहता है, बाबा बोलते हैं बोल तो काम हो जाएगा, तुरंत बाबा बोलते हैं भैया तुरंत काम होता है। अच्छा। और तो भैया जी मतलब बाबा श्याम की आपसे इस प्रकार बात होता है? ऐसे फेस टू फेस बात होती है। तो ये मतलब किस समय होती है? एक समय हमेशा होती है भैया, बाबा से बात हमेशा होती है, क्योंकि कभी भी फोन आता है। अच्छा, मतलब कोई समय नहीं रहता? कोई समय नहीं रहता, हमेशा होती है भैया। जब भी फोन आता है, लोगों के फोन आते हैं, अच्छा। और जब जिनका काम बाबा को करना रहता है ना, हाँ। बाबा बोलते हैं बोल दो काम फाइनल है, काम हो जाएगा। आपके द्वारा आपके मुंह से बुलवाया जाता है कि इसका काम हो जाएगा? हो जाएगा, तब बाबा जब बोलते हैं तभी हम बोलते हैं भैया। अच्छा। जैसे वो 18 साल का काम था, 2.5 लाख रुपए का मैटर था, बाबा बोले तभी हमने बोला कि 1 महीने के अंदर बाबा पैसा जमा करा देंगे। अच्छा। तब बाबा ने बोला तभी हमने बोला, बाबा ने 1 महीने के अंदर पैसा जमा करा दिए। अच्छा। और आपको बताएं दे भैया, अभी अयोध्या के पास गोंडा में अच्छा। 3 साल से भैया जेल में थे, आजीवन कारावास था। अच्छा। कीर्तन करने गए थे, हमने लोगों को चमत्कार जैसे आपको बता रहे थे, वहाँ कीर्तन में बोले, उन्होंने नंबर लिया, अच्छा। फोन किया, 3 साल से जो जेल में थे, आजीवन कारावास था। अच्छा। 1 तारीख पड़ी, दूसरी तारीख को उनका जेल से छूट गए। अच्छा। हरदोई के रहने वाले भैया, 2 साल पहले की बात है भैया, और उनके भाई 2 साल 3 महीने से जेल में थे, आजीवन कारावास था। अच्छा। उन्होंने हमारा नंबर पाया था, नंबर बहुत दिन से रखा था, उस दिन वो लखनऊ कोर्ट में गए। अच्छा। उन्होंने कोर्ट से उस दिन तारीख की फोन किया, बोले महाराज जी हमने आपके बारे में बहुत सुना है, ऐसा ऐसी समस्या है। बाबा बोले बोल दो आज जमानत मंजूर होगी। जो 2 साल 4 महीने जेल में था, आजीवन कारावास था भैया, बाबा ने बोला आज बाबा के पास अर्जी लगवाई भैया, उसी दिन उनकी जमानत मंजूर हुई। 3 दिन बाद वो जेल से छूटा। तो 2-2.5 साल से जेल के धक्के खा रहे थे, उन्होंने भी अर्जी लगवाई आपके द्वारा? लगवाई, वो भी उन्होंने चमत्कार कीर्तन किया, उन्होंने बोला वीडियो भेजेंगे वो भी डालिएगा भैया। अच्छा, उनके जीवन में भी साक्षात चमत्कार हुआ है साक्षात चमत्कार आपके हुआ। द्वारा जो बोला गया है वो? लेकिन बाबा कहते हैं ना भैया, लोगों के फोन आते हैं, बाबा ने काम किया, लेकिन बाबा कहते हैं उसके पीछे एक रीजन है, सच्चाई पे चलना, सच्चा काम होगा। क्योंकि बाबा हारे का सहारा है, वरदान मिला, लेकिन किसके लिए? सच्चे लोगों के लिए। ऐसा नहीं है सबके लिए, ऐसा नहीं कोई पाप करके आया, कोई गलत करके आया तो यहाँ बाबा आके हाथ पकड़ लेंगे। और बाबा ही नहीं, दुनिया में जितने भगवान है भैया, सब हारे का सहारा है, सच्चे लोगों के लिए। ऐसा नहीं बाबा ही है, बाबा की एक मात्र चौखट नहीं है हारे का सहारा। हनुमान जी, शंकर जी, श्याम, किस भगवान, शेरा वाली माता, जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया का एकमात्र ऐसा चौखट है जिससे हारे का सहारा लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं, जब महाभारत का युद्ध हुआ, ये बात भी आपसे बाबा श्याम पूछ? बाबा ये बोलते हैं, हम लोगों से पूछना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं एकमात्र चौखट है जो हारे का सहारा लिखा हुआ है। अच्छा। बाबा बोलते हैं, जब महाभारत का युद्ध हुआ, किस भगवान ने पूछा युद्ध किसके द्वारा जीता गया? तो बाबा ने बोला ये जो सुदर्शन चक्र चल रहा है, उन्होंने ही सब कुछ किया, उन्होंने अपना नाम नहीं लिया। तो बाबा बोलते हैं, आज अगर लोगों का काम बाबा करते हैं, तो बाबा कहते हैं हम नहीं करते हैं, काम करने वाले तो किस भगवान है? तो क्या मथुरा में किस भगवान है? वो हारे का सहारा नहीं है, वो भी है सच्चे लोगों के लिए। क्या शेरा वाली माता है, क्या हनुमान जी अयोध्या में, क्या वो हारे का सहारा नहीं है? बिल्कुल सहारा वो भी सच्चे लोगों का हारे का सहारा। ऐसा नहीं बाबा का नियम अलग हारे का सहारा है, ऐसा नहीं कि बाबा ही हारे का सहारा है। मतलब ये है गुरुजी जो सच्चे मन से जाएगा उसका बेड़ा पार है। हाँ, कहते थे आलू सिंह जी महाराज, जो सच्चे मन से जो जाएगा उसका बेड़ा, ये प्रभु का सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो जाएगा उसका बेड़ा पार है। और आपको बता दें भैया, हमारे यूपी में बस्ती में सिद्धार्थ नगर में जो 6 साल से गोद नहीं भर रहा था, बच्चा बार बार खराब हो जा रहा था, वो हम अपने घर पे हमारे बारे में उनके रिलेशन वाले लेके आए मिलने के लिए। 6 साल से गोद नहीं भरी थी, अगर भर भी रही थी तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही थी, बच्चा खराब हो जा रहा था। अच्छा। वो आए हमसे मिलने, कभी खाटू नहीं आए थे। अच्छा। वो मिलने आए, उनके रिलेशन वाले लेके आए, उनकी माँ भी थी। आए, उन्होंने हमसे कहा हमारे पास फोन आते रहते हैं, हम फोन पे बात कर रहे थे, हमने सुन लिया, हम क्या बोल रहे हैं, बाबा से बोल दे रहे हैं। फिर वो जब बाहर निकले तो उनकी माँ बोली बाबा फोन पे ही बिजी है, काम क्या होगा? लेकिन फिर वो जो साथ में लेके आए थे, कहा परेशान मत होइए, आपका काम होगा। फिर वो गए वहाँ से, रहिए 2-3 महीने बाद गोद भरा, आज वो बेटा हुआ जो 6 साल से गोद नहीं भर रहा था। हमारे बस्ती जिले में जो 10 साल से गोद नहीं भर रहा था। तो मतलब गुरुजी ये भी है, अगर कोई भक्त आपसे अगर घर बैठे अगर फोन के द्वारा ऊपर अगर अर्जी लगाई जाए तो वो भी पूरी होगी? वो भी पूरी होती है भैया, लेकिन बस सच्चा होना चाहिए, सच्चाई पे चलना चाहिए भैया, शर्त ये है बाबा का।
और आपके बस्ती में हमारे रहने वाले भैया जो यूपी में 10 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा की कृपा से अर्जी लगाए, आज वो भी गोद भरा। अच्छा और आपके हमारे सिद्धार्थ नगर के पास बखीरा जिले में अच्छा। वहाँ पे एक भैया के 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था। ये कब की बात बता रहे हो आप? ये हम आपको बता रहे हैं, लगभग 2 साल हुआ भैया। 2 साल पहले वो भी वीडियो है, हम आपके पास है। भैया ने चमत्कार उनके घर पे कीर्तन किए, लोगों ने माइक में बोला इस चीज को, उन्होंने साथ माइक के अंदर बोला है लाइव। हाँ, ये अर्जी लगी थी। और 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था। डॉक्टर बोला अब बचेंगे नहीं, साफ डॉक्टरों ने मना कर दिया था अब बचेंगे नहीं। पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इनको बचाना। हाँ, फिर उन्होंने भैया ने हमारे पास फोन करवाया, सारी बात बताई। हम क्या बाबा बोल रहे हैं फिर से ऑपरेशन कराइए। अच्छा। फिर से ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन फिर सक्सेस हुआ भैया। ऑपरेशन सक्सेस होने के 36 घंटे बाद फिर फोन आया अच्छा कि पेट का इनका एयर नहीं निकला, अगर एयर नहीं निकलेगा तो पेट फट जाएगा। इधर फोन आया, इधर बाबा अर्जी लगवाए, तुरंत पेट का एयर निकला। आज वो भी भैया जिंदा है, अच्छा। जिसको डॉक्टर बोले थे बचेंगे। एक बार तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि 2 बार ऑपरेशन हुआ था, सक्सेस नहीं हुआ, डॉक्टर बोला बचेंगे ही नहीं। फिर फोन आया आपके पास और अर्जी लगाई गई, वापिस डॉक्टर को दिखाया गया और सब सही हो गया। सब सही हो गया, आज वो जिंदा भैया, ऑपरेशन भी सफल हुआ। अच्छा उसी बकरा में एक भैया थे जो कभी खाटू नहीं आए थे, अच्छा। कभी खाटू नहीं आए? नहीं आए थे, और 6 बेटियां थी। अच्छा। और जब बेटा जब होता था वो एक्सपायर कर जाता था। अच्छा जो भैया वहाँ लोग थे, हम गए वहाँ पे, हमसे मिलवाए, बताए, बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए। 23 साल हुआ था भैया, 6 बेटियों हुआ। आज बाबा की कृपा से गोद भरा, आज बेटा हुआ, आज बेटा जिंदा है। अच्छा 23 साल पे उसी बखीरा जिले में। बेटा जब होता था एक्सपायर कर जाता था, अच्छा। लेकिन मिले हमसे, बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए, बेटा होने का बेटा हुआ, आज बेटा जिंदा है भैया। आज 23 साल बाद उनको बेटा हुआ है और वो सही सलामत है। और बेटा जिंदा है। अच्छा उसी बखीरा जिले में भैया डिलीवरी का ऑपरेशन मैटर था, हम कीर्तन करने वहाँ गए थे। अच्छा डॉक्टर बोल दिया था कि ब्लड की कमी, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, माँ बच्चे में से एक को बचाया जा सकता है। अच्छा। बाबा से बात होती भैया, बगल में कीर्तन करने गए थे, बाबा बोले बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, माँ बेटा दोनों सही सलामत रहेंगे। मतलब तुरंत सुनवाई होती है वहाँ पर, आप तुरंत बात होती है, आप सामने वाले को बोल देते हो कि आपका काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अच्छा। तुरंत फोन आया, तुरंत बोले बाबा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुरंत कोई दिक्कत नहीं हुआ भैया, आज ऑपरेशन हुआ, माँ और बेटा दोनों सही सलामत है। अच्छा उसी बगल में मैदावल में भैया 5 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा की कृपा से आशीर्वाद दी, वो भी बेटी हुई। अच्छा उसी मैदावल में बकर में 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा की कृपा से अर्जी लगाए, हाँ। वो भी गोद भरा। अच्छा उसी मैदावल में भैया एक भैया विद्यालय चलाते हैं, अच्छा। उनके बेटे का एडमिशन करा था, प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, हाँ। इतना परेशान थे। फोन आया, बाबा की कृपा से अर्जी लगाए, सारे अधिकारी ने फटाफट साइन किया, वो प्रमाण पत्र बना, तुरंत सुनवाई और हाँ। तुरंत काम हो गया। एडमिशन हुआ। अच्छा। उन्हीं भैया के साले चुनाव में खड़े थे भैया, बीजेपी से मुस्लिम वोटर था, लेकिन बाबा ने अर्जी लगाए, आज वो भी अधिक से अधिक वोटों से विजयी हुए। तो और गुरुजी आपसे जो मतलब अगर घर बैठे किसी वक्त अगर विश्वास जागता है आपके द्वारा बताए हुए चमत्कारों का, तो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो जरा आप अपने जो कांटेक्ट नंबर है वो बता। हमारे कांटेक्ट नंबर है 8824957685। बिल्कुल। तो शाम वक्त तो आप लोग देख लीजिए, मैंने गुरु जी के आपको नंबर दे दिए हैं, जो आपको यहाँ पर जो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी वहाँ पर आपको नंबर दिख रहे हैं। अगर घर बैठे कहीं ना कहीं से अगर हार गए हो, दुनिया ने धोखा आपको दे दिया है, तो मात्र एक बार गुरुजी के पास साक्षात अर्जी लगाइए, क्योंकि ये दावा करते हैं कि साक्षात जो आलू सिंह जी महाराज है उनका दूसरा पुनर्जन्म हुआ है, ये दावा करते हैं। तो एक बार आपका जो इस विश्वास की पेटी को कसकर बांध कर गुरुजी के पास अर्जी लगाइए, देखते हैं कि आपका अगर काम होएगा तो गुरुजी को जरूर धन्यवाद दीजिएगा। अभी आप लोगों ने नंबर दिया भैया, मैनपुरी की रहने वाली दीदी, जो बच्चे के दिल में छेद था शायद, हाँ, उसको ऑपरेशन के लिए कितनी बार डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर डेट नहीं देता था। अच्छा। लेकिन आपने जब यूट्यूब चैनल पर डाला, फोन आया, आज फटाफट बस डॉक्टर ने जवाब डेट दिया, ऑपरेशन हुआ, बच्चा सही सलामत। आप ही के यूट्यूब चैनल पे डाले भैया, एक दीदी थी, उनका बच्चेदानी डॉक्टर बोला था निकालने के लिए, बाबा के पास से फोन आया, अर्जी लगाए, आज वो सही हो गए भैया। और चित्रकूट के रहने वाले भैया, जो 12 साल 60 लाख जमीन का मैटर था, अच्छा। जमीन 1% मिलने की उम्मीद नहीं थी, 12 साल से 60 लाख रुपए का, बाबा ने कीर्तन का डेट दिया, बोले कीर्तन से पहले आपका काम होगा बाबा। पहले कीर्तन की डेट निकलवाई बाबा सामने आपके द्वारा। पहले कीर्तन के लिए बाबा ने डेट दिया, बोले कीर्तन से पहले आपका बाबा बड़ा काम करेंगे। अच्छा। बाबा ने 4 दिन पहले वो 60 लाख जमीन उनका वापस दिला दिए, कीर्तन से डेट से पहले भैया। तो भैया जी आपने अभी बताया कि ताली कीर्तन मतलब कुछ जो नए शाम वक्त जुड़े हैं इस दरबार से, हाँ। उनको ताली कीर्तन के बारे में नहीं पता है, तो आप जानकारी देंगे? आपको ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे आलू सिंह जी महाराज जो बाबा की कृपा से कीर्तन
करते थे। अच्छा। बाबा खुद कीर्तन करवाते थे, हाँ। वो नहीं कुछ करते थे। हाँ। उनके गुरु श्री श्याम बहादुर जी महाराज, उनके भी हमारा चरणों में नमन। आज भी हम उनको ही अपना गुरु मानते, कोई हमारे दूसरे गुरु नहीं है। अच्छा, उन्हीं को ही अपना गुरु उन्हीं को मानते अपना गुरु मानते हैं, गुरु श्री श्याम बहादुर जी महाराज। क्योंकि गुरु होना चाहिए तो सच्चा होना चाहिए। तो चल पड़ा, लोग उसको देखें। हैं। अच्छा। वहाँ भक्तों की आवाज आ रही है भजन गाने की। अच्छा। और जब हम भजन गा दिए, हाँ। भक्त बैठे हुए हैं, अच्छा। वो गाए ही ना। हाँ। तो हमारे गाने तो हम गाएंगे तो हम जो बाबा जी उसका काम होगा, हाँ। लेकिन वो गाएगा तब उसका काम बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भजन गाने के साथ साथ अच्छा, साथ एक नियम और है, बाबा कहते हैं, अच्छा। वो इंसान कैसा है। अच्छा। अगर वो इंसान सच्चा है अच्छा। तो फिर उसका बाबा काम करेंगे। ऐसा नहीं कोई पाप किया, कोई गलत है, आके भजन गा दे, ताली बजा के आगे बाबा पंडित तो काम हो जाएगा। अच्छा। वो बाबा नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ अगर महाराज जी लोगों का अर्जी बाबा लगवाते थे, काम करते थे, अच्छा। भजन गवाते थे, काम होता, तो उसके पीछे एक चीज है, सच्चाई। वो सच्चा होना चाहिए भैया, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं हर कोई पाप कर दे, कोई कर दे, दिन भर कोई पाप करे, दिन भर आए मंदिर जो है उसका बाबा थोड़ी सुनेंगे। हाँ, सही बात। कोई सच्चा इंसान है, घर बैठे भी बाबा को पुकारा बुलाया ना तो बाबा दौड़ के जाएंगे। ये चीज है भैया। साथ उसकी कलाई पकड़ेंगे बाबा, शाम तो सच्चे मन से बुलाएगा। और आपको चमत्कार बताए भैया, रामपुर के रहने वाले भैया, एक उनको जमीन लेना था। अच्छा। उन्होंने 6.5 लाख रुपया जमीन का बयाना दे दिया। अच्छा। और जब जमीन लेनी हुई तो बोला ऐसे नाप के देंगे। अच्छा। वो जिस तरह से बोले तो उस तरह नहीं दे रहा था। अच्छा। पहले बात हुई थी कि इस प्रकार करेंगे, लेकिन वो काम उस प्रकार हुआ तो नहीं, तो उन्होंने बोला हम जमीन नहीं लेंगे। अच्छा। वो बोला हमारा पैसा वापस कर दीजिए। हाँ। वो बोला हम पैसा नहीं, हमने पैसा जो आपने दिया था हमने बकाया था, हमने सबको दे दिया। अच्छा। उनका एक मित्र था लखनऊ सीतापुर में भैया। अच्छा। वो हमसे कांटेक्ट करता था, वो लाइन पे इनसे बात कराया हमारी। बात करने के 7 मिनट के अंदर, अच्छा। 7 मिनट के अंदर, जो कह रहा था पैसा नहीं है, पैसा हमने दे दिया दूसरे को, 7 मिनट के अंदर फोन आया तुरंत कि पैसा वो वापस कर दिया। क्या बात। वो भी चमत्कार है। वीडियो तो एक बार कह रहा था कि मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है, मात्र 7 मिनट के अंदर फोन आया और तुरंत काम हो गया। काम हो गया। अभी चंडीगढ़ 14 तारीख को कीर्तन करने गए थे भैया, 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा की कृपा से अर्जी लगाए, आज वो भी गोद भरा। अच्छा। और आपको बता दे भैया, जयपुर में भैया रहने वाले, आगरा के रहने वाले से 4 बेटियां थी, 1 बेटा चाहिए था। अच्छा। बाबा से अर्जी लगवाए, आज बेटा हुआ। आपके मेदावल में भैया अभी 2 बेटियां थी, 1 बेटा चाहिए था, अच्छा। अभी हुआ है। 1 लड़का 1 लड़की एक साथ हुआ। क्या बात है। बेटा के लिए उन्होंने बोला था। बेटे के लिए अर्जी लगाई गई। हाँ, बेटे की कृपा से अर्जी लगा, बेटा हुआ भैया। और पुत्र प्राप्ति भी हुई। प्राप्ति। और रैया के रहने वाले भैया, जो डिलीवरी का मैटर था, पानी की झिल्ली फट गई थी, अच्छा। डॉक्टर बोला था माँ बच्चे दोनों को नहीं बचाया जा सकता। अच्छा। फोन आया, बाबा बोले बोल दो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। आज माँ बेटा दोनों सही सलामत है भैया। और ऐसे भैया बड़े बड़े बांदीकुई के रहने वाले भैया, जो 10 साल से उनका हाथ का दर्द था, जो है 10 साल से हाथ दर्द कर रहा था और दवा नहीं फायदा करता था, बाबा की कृपा से अर्जी लगाए भैया, आज हाथ का दर्द सही हो गया। अच्छा। उसी बांदीकुई में रहने वाले भैया, हाँ। अभी जो 26 तारीख को निशान यात्रा कीर्तन है, 26 तारीख को। हाँ, इसी 26 को, वो भैया आपके चैनल पे भी इंटरव्यू बोले हैं। अच्छा। उनके बेटे का था, कोरोना लगा ना, छोटा था, हाँ। वो क्रिकेट खेलने जाता था। अच्छा। वो बोलते गुरुजी क्रिकेट से पढ़ता तो है ही नहीं है। हाँ। उनके बाबा बोले क्रिकेट खेलने दीजिए, हाँ। आगे चल के ये हाई लेवल पे खेलेगा और उसी को उसमें वो जॉब भी पाएगा, बड़ा नाम करेगा, नाम करेगा। क्रिकेटर बने। और छोटा था इतना बड़ा, लेकिन बाबा ने बोला कोरोना बाद आज खेला जयपुर और जगह जगह के उसका हमका न्यूज पेपर में नाम आएगा। आज जो खेला जीता, आज पूरा न्यूज में भी उसका नाम आया। आज बाबा ने बोला। ऐसे लोगों के बहुत बड़े बड़े काम, लोगों के फोन आए भैया, बाबा ने बड़े बड़े काम किए हैं। किसी की समस्या होगी नंबर लेंगे, फोन करिएगा। लेकिन बस एक चीज है, ये बाबा का सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार। सच्चाई से चलिएगा। नॉनवेज, दारू, ये सब बाबा कहते सख्त मना है, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। हम लोग जो कुछ करते, कोई देखे या ना देखे, बाबा से नहीं छिपा है। बाबा एक एक पॉइंट का हिसाब करते हैं बाबा के दरबार में। इसलिए हम यही बाबा कहते हैं कि बाबा से डरिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको कोई नहीं काट पाएगा, उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए सच्चाई पे चलिए। तो बाबा भाव और प्रेम देखते हैं, ना कि आवाज और म्यूजिक देखते हैं। सही बात है। ऐसा नहीं है म्यूजिक रहेगी, आवाज अच्छी रहेगी तो उसे बाबा सुन लेंगे। तो भाव कैसा है, प्रेम कैसा है, ना भी कोई भजन म्यूजिक पे गा पाए ना गा पाए, लेकिन सच्चा है, बाबा को 2 लाइन सुना दिया ना, चाहे जैसे सुना दिया, बाबा सुन लेंगे। तो बाबा भाव देखते हैं, ना कि राग देखते हैं। हाँ गुरुजी, आप श्याम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? हम श्याम भक्तों को यही बाबा कहना चाहते, कोई भी समस्या होगा नंबर लीजिएगा, फोन करिएगा। लेकिन बाबा उसके साथ साथ एक चीज कहते हैं,
कि सच्चाई से चलिएगा, सच्चाई पे चलेंगे तभी बाबा सुनेंगे। गलत करने पे, पाप करने पे सच्चा दरबार है, कभी सुनवाई नहीं करेंगे, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बाबा से डरिए, ईमानदारी सच्चाई पे चलिए। और हमारा भी भैया MSc मैथ से B.Ed है। हम स्कूल में भी पढ़ाते थे, फर्स्ट ईयर तक मैथ पढ़ाते थे इंग्लिश मीडियम बच्चों को। आज जिस स्कूल में पढ़ाते थे, आज स्कूल के पास में भी तीसरी चौथी बार कीर्तन है। वो इसी स्कूल के पास में ही, स्कूल के पास में ही स्कूल के जितने कर्मचारी लोग हैं वो लोग करवाते, डायरेक्टर सर भी आते हैं। लेकिन आपको बताएं, जब स्कूल में पढ़ाते थे 2014-15 की बात है, तब कोई टीचर यहाँ ना था ना, तो वहाँ के जो डायरेक्टर सर थे वो बोलते थे मारवाड़ियों का मंदिर है, कहाँ जा रहे हो। लेकिन आज स्कूल के पास में जो लोगों ने कीर्तन कराया, दूसरी बार कीर्तन था बारिश के मौसम में। नेपाल गए थे, छोटी बारिश से कीर्तन करके आए, सुबह सुबह पहुंचे, जुलाई के मौसम में इतनी बारिश हो रही थी, उस फील्ड में पूरा पानी भर गया था। सुबह सुबह फोन आया, जो वहाँ भजन गाने वाले सचिन गुप्ता सिंगर थे, उनके पास फोन गया कि कीर्तन कैंसिल कर दीजिए। वो हमारे बारे में जानते थे। वो बोले महाराज जी से एक बार बोलो, फोन करके। फोन आया, हम सो रहे थे भैया, सुबह 7 बजे था। बाबा बोले बोल दो, बारिश बंद होगी, कीर्तन धूम से होगा। हमने बोल दिया, बाबा बोल रहे कीर्तन बारिश बंद होगी, कीर्तन धूम से होगा। तुरंत भैया बारिश बंद हुई। रात को फिर 3 बजे जब कीर्तन खत्म हो गया, फिर बारिश शुरू हो गई। तब डायरेक्टर सर ने आया, जब चमत्कार सुने। आज वो भी खाटू आते हैं भैया, आज वो भी खाटू आते हैं। आज 13 नवंबर को फिर स्कूल के पास में तीसरी चौथी बार कीर्तन है। और उनका जो मतलब भैया, जो उनकी सोच थी, मतलब ये मारवाड़ों का मंदिर है, यहाँ पर क्या ही होता होगा। आपने वो कीर्तन किया, दूसरे कीर्तन के अंदर उनकी पूरी सोच ही बदल गई। अब वो खुद आए, पूरी फैमिली सहित आए, अब खुद आते हैं खाटू जो। ये है बाबा की कृपा भैया। ऐसे जहाँ कीर्तन करने जाते हैं ना भैया, कहीं एक लोगों ने बुलाया है, 2 लोगों ने बुलाया है, आज बाबा ने काम किया ना। आज चमत्कार जो बोलते हैं लोग, वहाँ के लोगों जो काम करते हैं बाबा ना, आज वहाँ से बसें भर भर के खाटू आती है। हाँ, ये तो सही बात, आज आती है भैया। आज बाबा ने काम, उस काम पे लोग विश्वास करते हैं। हाँ, और जितने भी चमत्कार हमने बोले हैं, जिनका चमत्कार हुआ, कीर्तन गाए, कीर्तन किए, लोगों ने माइक में चमत्कार बोला है, ये ना सोचे ऐसे चमत्कार बोल रहा है। अगर बाबा ने बोला चमत्कार किया है, तो सारे चमत्कार है भैया। वीडियो अभी आपको रिंगस में बता दे। आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिएगा ना, ये हमारा कुर्ता पैजामा सिलते थे भैया, कमल नाम है। 3 बेटियां थी, वो एक बेटे के लिए बोले थे। आज बाबा की कृपा से अर्जी लगा, 4 बेटियां हैं भैया। बाबा की कृपा से अर्जी आज बेटा हुआ भैया। आप जाके रिंगस में पता कर लीजिएगा, कमल नाम है सिलाई वाले भैया। हाँ, और पहले हम रिंगस में ही रहते थे भैया। आलू सिंह जी महाराज के चेले हैं, श्री कालू कुमार, उनके ही मकान में रहते थे। होटल की दुकान जब बोलते थे महाराज जी के, तब होटल की दुकान थी। लेकिन महाराज जी के जब होटल की दुकान बंद हो गई थी भैया। लेकिन गए उनके मकान में, हमने रुका। उन्होंने जब कीर्तन देखा, चमत्कार सुने, उन्होंने बोला अपनी प्रॉब्लम बताई। हमने उनके घर से कीर्तन किया, बाबा की कृपा से। बोले बाबा आपका बड़ा काम करेंगे। 1 हफ्ते बाद फिर वो होटल की दुकान खुल गई। उनके मन में भाव बना, आपको आप परेशानी सारी बताई, तुरंत बाबा का आपके पास दोबारा तुरंत काम हो गया, काम हो गया। हाँ, क्या ऐसे भैया लोगों को आपको बता दे, बखिरा के बगल में दावल में भैया फोन आया था, और डॉक्टर ये बोला था बचेंगे नहीं। लेकिन फोन आया, बाबा सर्दी लगा, आज उनकी जान बची भैया। कई सारे फोन आए, जिनको डॉक्टर ने जवाब दिया नहीं बचेंगे, जिनको डॉक्टर ने जवाब दिया गोद नहीं भरेंगे, आज बाबा की पास आज गोद भरा है। आज बेटा चाहिए, आज बाबा ने उसको भी आशीर्वाद दिलाया, वो भी हुआ भैया, बेटा भी हुआ। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार है भैया। और नंबर उस पर जरूर डाल दीजिएगा स्क्रीन पे भैया। जय श्री श्याम। आप लोगों का हमारा धन्यवाद। बाबा बोलते हैं भैया, आप लोगों ने न्यूज चैनल पे डाला, जितने लोगों के काम बने, कम से कम उसका आशीर्वाद आप लोगों को भी मिला। बाबा कहते हैं भैया, आप लोगों को भी एक विश्वास के साथ सारे वीडियो हमने आपके पास भी भेजा है। आपने भी चमत्कार सुना सारा, कोई झूठा नहीं है। बाबा कहते ही प्रूफ है। आज बाबा से बात होती है। और आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म। आप सभी को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। आप लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो बाबा की बात को आपने सारे लोगों तक पहुंचाया भैया। जय श्री राम। थैंक यू भैया। जय श्री राम। राधे 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 भैया।